हेलो, हाय फ्रेंड्स। मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन जो है आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। पहले मुझे कैमरा साफ़ कर लूँ। तो अभी आप लोगों ने बोला था दोपहर का शेयर कीजिए, तो दोपहर का इतना कुछ खास नहीं होता। मैं बहुत सारा काम है जो सुबह ही ख़त्म करके शॉप पे उतरती हूँ। और ये कुछ कपड़े थे जिनका लोड धो के लगा के गई थी मैं। ये अभी ज्योति आएगी खाना खाने, तो वो फिर ऊपर डाल जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी एक लोड है मेरा सूट का, क्योंकि मिस्टर बहल अब थोड़े दिन ही यहाँ पे हैं, वो जाने वाले हैं। तो उनके बाद मेरा आना जाना तो कहीं होता नहीं है, मैं घर से निकलती नहीं हूँ, बहुत कम निकलती हूँ। तो उसमें मैं एक्सपेंसिव वाले जो बढ़िया वाले सूट होते हैं ना, वो नहीं डालती, सिंपल से डालती हूँ। तो ये वाले अब मैं थोड़े थोड़े करके, अभी वो हैं अभी नहीं जा रहे, लेकिन जो उठाने वाले हैं वो मैं धो के रख रही हूँ। तो वे मैंने लोड लगाया। आई थिंक ज्योति आ गई मुझे। ज्योति कैमरा देख के ऐसे भागती है ना जैसे मैं इसी को शूट करने जा रही हूँ। और जब मैंने तेरे को शूट करना ना, पता है तेरे को चलना भी नहीं है। तो सब्जी मैं सुबह बना के गई थी, जिमीकंद की सब्जी बनाई थी, मटर और जिमीकंद। ज्योति को शायद पसंद नहीं है ना ज्योति, मटर जिमीकंद। खा तो लूंगी। तो यहाँ पे हरिथुई की सब्ज़ी निकालने के बाद मैं उसमें मिर्च डालती हूँ। हमारे घर में सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, आपको पता है मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, और ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो हरिथुई की ये फेवरेट सब्ज़ी है। और ये पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मिर्च बना के रखी थी। ब्लॉग बहुत डिले हो रहे हैं, तो 1-2 दिन में कंटिन्यू हो जाएंगे, क्योंकि घर में कुछ काम भी था। और सच में बताऊँ तो मेरा कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी थी और फिज़िकली आई वॉज़ नॉट फीलिंग सो मच स्ट्रॉन्ग। दैट्स वाई मैंने छुट्टी ले ली। बीच बीच में से कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो शूट की हैं, जो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ मसाला लस्सी, जो आपको बेसिकली ढाबा पे मिलती है। भुने जीरे का पाउडर है, यहाँ पे काला नमक है, उसके बाद काली मिर्च है, और इसको हमने लस्सी बना देना है। काली मिर्च आपकी डाइट में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पेट को शांत रखती है, ठंडा रखती है। और साथ में भुने जीरे का पाउडर है, वो भी हमारे पेट को ठीक रखता है। दैट्स वाई मैं मेक श्योर करती हूँ कि हरिथ्वी के पापा को लंच में जो है वो लस्सी ज़रूर दूँ। तो अगर लस्सी अच्छी लगी है तो ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ब्लॉग बहुत ज़्यादा डिले हो रहे थे, बिकॉज आई वॉज सो मच बिज़ी। अभी 1-2 दिन और रहने वाली हूँ, और फिर ट्रैक पे आऊँगी। बहुत बार ऐसा बोल देती हूँ कि ट्रैक पे आऊँगी, कंटिन्यू करूँगी, लेकिन इस बार आई विल मेक श्योर कि वो ट्रैक जो है वो मैं जल्दी पकड़ूँ। तो यहाँ पे ये जो शूट है वो ज्योति कर रही थी, मैंने ज्योति को कैमरा पकड़ाया था कि चल फटाफट से शूट कर दे, क्योंकि मुझे आफ्टरनून रूटीन शेयर करना था। आप लोगों की बहुत डिमांड थी, लेकिन आफ्टरनून रूटीन जो है शूट करना बहुत टफ़ होता है, बिकॉज़ शॉप पे जाना होता है वापस, और फटाफट से काम ख़त्म करने होते हैं। चाहे थोड़ा काम हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें करके हाउसवाइफ्स निकालती ही रहती हैं, तो बहुत टफ़ हो जाता है। लेकिन मैंने आज हिम्मत करके जो है वो शूट कर ही लिया। और यहाँ पे हमारा लंच रेडी था, जिमीकंद की सब्ज़ी थी, साथ चपातियाँ बनी थी, और साथ लस्सी थी, और चावल भी जो है वो बने थे। और यहाँ पे मैं बना रही थी चपातियाँ। बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जो है वो काम करती रहती हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। शॉप नीचे होने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। कई बार मैं ज्योति को छोड़ के आ जाती हूँ, पापा बैठे होते हैं, तो मुझे कई बार जाना ना भी हो तो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पापा देख लेते हैं, और जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती है तो वो मुझे कॉल कर देते हैं। तो अपने आप को मैं हाउस वाइफ क्यों बोलती हूँ? आप सब बोलते हो कि आप शॉप चलाते हो, तो आप हाउस वाइफ क्यों बोलते हो? तो मुझे एज अ हाउस वाइफ मैंने बहुत ग्रो किया है, मैं एज अ पर्सन बहुत ग्रो हुई हूँ बिकॉज ऑफ दिस जॉब। हाउस मेकर की जॉब से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ है, मैं ग्रो हुई हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगी है। तो आई लव टू बी अ हाउस वाइफ, एंड आई लव टू, आप बोल सकते हो मुझे अच्छा लगता है अगर मुझे कोई हाउस वाइफ बुलाता है। तो शॉप तो अभी स्टार्ट की है, बिज़नेस वूमेन देखेंगे, जब बिज़नेस ग्रो होगा, तरक्की करेगा, तो खुद को हम बिज़नेस वीमन कहेंगे। लेकिन अभी तो एज अ हाउस वाइफ मैंने ग्रो किया है, तरक्की की है, तो मुझे अपने आप को हाउस वाइफ कहलाना पसंद है। तो यहाँ पे डस्टबिन बिल्कुल खाली करके, उसको साफ़ करके धो के, नया पॉलीथीन उसमें डाल के मैं जाती हूँ। दोपहर में मैं किचन को साफ़ नहीं करती और ना ही बर्तन धोती हूँ। आंटी आते हैं, वही जो है वो किचन को साफ़ और बर्तन धो के जो है जाते हैं। बीच बीच में मैं भी कर लेती हूँ, जब आंटी को टाइम होता है आंटी भी कर लेते हैं, ये एक लंबी हिस्ट्री है।
आंटी कभी कभी करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आजकल तो वो ही कर रहे हैं क्योंकि मुझे हेल्थ की ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दैट्स वाई आंटी ही संभाल रहे हैं। तो ये था मेरा खाना वाना खाने के बाद। दो चार काम और होते हैं जो निपटाने के बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे फिर हरिथ्वी का टाइम हो जाता है पढ़ाई का, तो वह भी पंजाबी पढ़ रही थी। शॉप पे बैठे बैठे ही मैं हरिथ्वी को होमवर्क वगैरह करवा लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को जब ऊपर जाते हैं तो थोड़ा रिवीजन के लिए भी बच्चे को टाइम होता है, और बच्चे छोटे हैं और उन पे स्टडी का बर्डन ज़्यादा होता है, इसलिए चीज़ों को मैनेज करना हम मम्मा नाउ वी केम बैक टू शॉप आफ्टर हैविंग आवर लंच। और दोपहर के बर्तन जो है वो मैं नहीं धोती, उसके लिए आंटी आते हैं हमारे घर पे, तो वो दोपहर को बर्तन धो के चले जाते हैं। और यहाँ पे बाबूजी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? ये कर रही है पंजाबी लैंग्वेज का सिहारी वाले शब्द, है ना। छोटी की मात्रा को पंजाबी में सिहारी कहते हैं। तो ये ਉਹ वाले शब्द कर रही है। तो आप आके दुकान ते बह गए हैं, आप हुण करनी है एडिटिंग, तो फिर अपना ब्लॉग पावांगे आप। और आज दोपहर के रूटीन में मेरे जो है नया काम शामिल हुआ। मुझे जाना था अपने प्लॉट में, जहाँ हमें आज साग बनाना है। तो ये हमारी गली जो है वो यहाँ पे सीवरेज का काम चल रहा है, तो ये हमारा घर है और वो मिस्टर बहल और ऋत्वी जा रहे हैं। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम साग तोड़ा है। आई थिंक एक बार तोड़ा हुआ है, पहले शादी के बाद ही तोड़ा था, लेकिन वो शुरू में तोड़ा था फर्स्ट ईयर में। अब 7 सालों में मैंने जो है वो पहली बार साग तोड़ा है, क्योंकि मम्मी पापा गए हुए थे, मेरे सासू माँ और ससुर जी, मैं भूल गई क्या बोलना है मैंने कभी ये वर्ड उनके लिए यूज़ नहीं किए, दैट्स वाई मैं भूल गई कि ससुर जी बोलना है। तो वो आने वाले थे, वो बॉम्बे गए हुए थे शादी पे, तो मैंने सोचा आते ही उनको एक पंजाबी खाना हो जाए तो फिर बंदे को, क्योंकि उधर तो इडली सांभर यही चलेगा, रेडीमेड नाश्ते चलेंगे। दैट्स वाई थोड़ा होता है ना बंदा, जब पंजाबियों का यही होता है, जब हम बाहर से कहीं आते हैं ना तो अगर साग का मौसम है तो हमें साग ही चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है वो साग तोड़ा और मुझे भी अच्छा लगा। आता उता मुझे नहीं था, मैं आंटी को साथ में ले गई थी, आंटी की हेल्प से तोड़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा कि मूली के पत्ते कौन से हैं और शलगम के पत्ते कौन से हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं ना मतलब खुद को समझती हूँ कि मैं एज अ हाउस वाइफ ग्रो करी हूँ। अगर मैं हाउस वाइफ ना हो के एक वर्किंग वीमन शुरू से ही होती तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, क्या 80% मुझे नॉलेज जो है वो ज़ीरो होती। एज अ हाउस वाइफ ही मैंने बहुत कुछ जाना है, साग तोड़ना, काटना, पकाना, सब कुछ। अगर मैं जॉब वाली होती तो फिर मैं ये कामों के पास भी नहीं जाती, क्योंकि मेरा अपना खुद का इन चीज़ों की तरफ कोई भी रुझान नहीं था। आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। किचन के काम हो गए, खाना पकाना हो गया, मतलब मैं वो नहीं हूँ जिनको कुकिंग पसंद होती है। तो कुकिंग स्किल्स मेरे में पहले भी नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी कि जब तू करेगी ना तो मीनू तू बहुत बढ़िया करेगी। तो ब्लेस, मम्मा का आशीर्वाद है, प्यार है, दुआएं हैं कि मुझे लगता है मैं जो भी करती हूँ अच्छा करती हूँ अपने बच्चे के लिए। तो एज अ हाउस वाइफ मैं ग्रो करी हूँ, इसलिए मुझे अपने आप को हाउस वाइफ कहलाना ही ज़्यादा पसंद है और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं महसूस होती। और जो आप लोग भी बोलते हो कि हाउस वाइफ हो के लाइफ बेकार हो जाती है, तो लाइफ बेकार नहीं होती, हम लोगों के हाथ में होता है हमने कैसे जीना है। सर्कमस्टांसेस हमेशा हर किसी के लिए अच्छी नहीं रहती, चाहे वो वर्किंग लेडी हो चाहे हाउस वाइफ हो। अगर वो वर्किंग लेडी है तो वो सोचती है कि हाउस वाइफ की ज़िंदगी अच्छी है, अगर एक लेडी हाउस वाइफ है तो वो सोचती है वर्किंग लेडी की ज़िंदगी अच्छी है। लेकिन दोनों की ज़िंदगियाँ अच्छी बुरी नहीं होती, अलग ही उस ट्रैक पे चल रही होती हैं। तो जो जिस ट्रैक में है भगवान ने उसे उसके काबिल बनाया, तो स्टे हैप्पी देयर, इन्जॉय योर लाइफ एज वट एवर यू आर। तो यहाँ पे जैसे आज हम साग तोड़ रहे हैं तो इस लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं, चाहे बाद में गुस्सा आ रहा था कि मेरी जुत्ती को मिट्टी मिट्टी लग गई है, क्योंकि मुझे फोबिया बहुत है इन चीज़ों का, बट आई वॉज़ हैप्पी एट दैट टाइम। और ये सबसे पहली बार मैंने ज़िंदगी में काम किया, दैट्स वाई मिस्टर बहल ये छोटी छोटी वीडियो कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि वो बनाना है मेरे मम्मी पापा को दिखाना चाहते थे। और मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं साग धो के कहाँ पे रखूँ। हाँ जी, ये मेरे को समझ में आ रहा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे समस्या आ गई थी कि साग कैसे वॉश करूँ, क्योंकि डबल सिंक नहीं है मेरी किचन में, सिंगल सिंक है। तो मैंने पहले सिंक को अच्छे से साफ़ कर लिया और उसके बाद उसमें पानी इकट्ठा किया, साग डाला और उसको अच्छे से वॉश किया। पंजाबियों में साग ओ माय गॉड बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बचपन से इतना साग पसंद नहीं है। हमारे घर में जब भी साग बनता था तो मैं गुस्सा हो जाती थी, मेरी नाक चढ़ जाती थी। और मेरे लिए अलग से मेरा फेवरेट, उस टाइम पे मेरा फेवरेट था पनीर।
तो पनीर बना करता था। तो मिस्टर बहल आज बहुत ज़्यादा खुश थे कि मीनू साग बना रही है, क्योंकि वैसे भी उनको मेरी हाथ की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो वो एक्साइटेड थे कि मैं साग कैसे बना रही हूँ, और वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मैं खुशी खुशी ये सब कर रही हूँ। और साथ साथ मैंने सारे बर्तन समेटे, ताकि एक साइड जो है वो मैं साग रखने कटने के लिए जो है वो जगह बना लूँ, क्योंकि मैं इसमें इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। तो थोड़ी सी जगह मुझे ज़्यादा चाहिए थी, थोड़ी सी मेहनत भी बाकियों के मुकाबले मुझे इसमें ज़्यादा लगी, क्योंकि चीज़ को कंट्रोल करना मुझे नहीं आ रहा था और मैं मैस ज़्यादा कर रही थी। तो आपको लग सकता है कि इसने बहुत तामझाम किया हुआ है, लेकिन ये काम मैंने पहली दूसरी बार किया है, तो मुझे थोड़ा टफ़ लग रहा था, और मेरे पास इतनी बड़ी बास्केट भी नहीं थी कि सारा साग वॉश करके रख सकूं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पतीले में डाला, थोड़ा थोड़ा धोया, थोड़ा थोड़ा रखा, और थोड़ा थोड़ा करते मैंने बहुत सारा साग बहुत सारा, सॉरी, खाने वाली चीज़ को सासू मोम बोलती है कि ऐसे नहीं बोलते, बस थोड़ा थोड़ा करके हुए सीख गई। अब नेक्स्ट टाइम साग कट करूँगी तो बहुत अच्छे से करूँगी। वही बात है ना, कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस हम में होता नहीं है जब तक हम उनको करते नहीं हैं। इसी तरह कुछ हालातों का हमें तब तक पता नहीं चलता जब हम उन हालातों से गुजरते नहीं हैं। दूसरों की स्ट्रेस, दूसरों का डिप्रेशन, दूसरों का दुख हमारे लिए कुछ नहीं होता जब तक हम उसमें से नहीं गुजरते। इसीलिए जब भी किसी की आंख भरी देखो ना, तो अपनी आंख भरी करो चाहे ना करो, लेकिन अपना दिल ज़रूर थोड़ा सा भारी कर लो, और उसके लिए दुआ मांग लो कि जिस वजह से उसकी आंख में आंसू आए हैं वो वजह जो है भगवान दूर करे ना करे, लेकिन उसे इतना हिम्मती, इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि वो उस चीज़ को स्ट्रॉन्गली उसके साथ फाइट कर सके। चीज़ें कुछ थी, साग बन रहा था, बात कहीं से चली कहीं पहुंच गई। तो ये मेरा आफ्टरनून रूटीन है, ये 4 बजे हुए थे। क्या टेस्टी होती है चॉकलेट? पता नहीं, मुझे ना बचपन से चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट शादी के बाद तक भी ठीक ठाक थी था। आफ्टर ऋत्विज बर्थ, मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरा टेस्ट चेंज हो गया। अब मुझे ना चॉकलेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, अब तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती। बीच बीच में खा भी लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो ट्यूशन ख़त्म हो गई है, 6 बजे हैं, तो जो थोड़ा थोड़ा मैस है वो इकट्ठा करूँगी। नाइट रूटीन मेरा वो है जो वो शुरू होने वाला है। तो आप लोगों ने सिर्फ आफ्टरनून रूटीन मांगा था, तो आफ्टरनून में इतना कुछ नहीं होता, शॉप का काम होता है, ऊपर नीचे मेरा चलता रहता है। कुछ घर का काम कर जाती हूँ, फिर नीचे चलती हूँ, और इसी तरह मेरा काम चलता है। और ऋत्वी का थोड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसको हाउस बना के लेके जाना है, तो मैं सोच रही हूँ वो कैसे बनाऊँ, आइसक्रीम स्टिक्स से। तो ऋत्वी को पढ़ा लेती हूँ मैं, आपसे मिलती हूँ बाद में अगर ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ तो। तब तक के लिए देखते रहे ऋत्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। बाय। साग मिस्टर बहल ने बनाया था ऊपर चूल्हे पे, और यहाँ मैंने तड़के का सामान जो रेडी कर लिया था। ये अदरक लहसुन है जो मैं हमेशा पीस के रखती हूँ, और प्याज भी मैं हमेशा पील ऑफ करके जो है वो फ्रिज में कंटेनर में भर के रखती हूँ, जिससे कि मेरा काम इजी हो जाता है। जब भी सब्ज़ी बनानी होती है 15-20 मिनट तो इन कामों में जाते हैं, तो वो 15-20 मिनट में बचा लेती हूँ। इस तरह से धनिया हो गया, मेथी हो गई, इस तरह से साफ़ सुथरा उनको करके जो है वो मैं अपने पॉलीथीन्स में पैक करके रख लेती हूँ, ताकि सब्ज़ी बनाते टाइम जो है वो टाइम कम लगे। तो साग को देर रात तड़का लगा। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी तैयारी की थी कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए, लेकिन मिस्टर बहल कोठे पे चूल्हे पे साग रख के आ गए, और आग हमारी बुझ गई। हमने देखी नहीं, क्योंकि ये मिस्टर बहल की ज़िम्मेदारी थी, और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं निभाई, तो हमें दिक्कत हो गई। इसलिए साग हमारा बहुत लेट बना, तकरीबन 9-9:30 बजे जाके। चूल्हे पे साग रख के मिस्टर बहल इधर उधर घूम भी जा रहे थे, आग हो गई थी बंद, और मैं भी नहीं ऊपर चढ़ी, तो साग फिर नीचे लेके आए, नीचे पकाया, फिर हमने दोपहर के खाने सब्जी के साथ ही खाना खाया। तो अब मैं तड़का लगा रही हूँ, और तड़का लगा के थोड़े से बर्तन हैं, ऑलमोस्ट मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं। इनको फटाफट से साफ़ करके मुझे पहले ऋत्वी को नहलाना है, क्योंकि 9:15-9:30 हो रहे हैं, बहुत लेट हो गई है ऋत्वी आज। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग ऋत्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। ये मेरा आफ्टरनून रूटीन था, जिसमें मैंने थोड़ा सा नाइट रूटीन मिक्स कर दिया। मैंने कहा साग